नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हम बात कर रहे थे पुरानी कुछ क्लासेस में पार्ट 1 और पार्ट 2 के ऊपर चर्चा किए थे। तो पार्ट 1 में हमने आपको बताया था कि सीड का फॉर्मेशन कैसे होगा। जैसे हम लोग जब सीड टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं ना कि बीज प्रौद्योगिकी क्या है, तो बीज प्रौद्योगिकी में हमने सीड का प्रोडक्शन देखा, प्रोसेसिंग देखा, उसके साथ साथ स्टोरेज और उसका डिस्ट्रीब्यूशन देखा। उच्च क्वालिटी मतलब हाई क्वालिटी सीड के बारे में चर्चा की। तो उसको जानने से पहले सबसे पहले हमारे पास एक बिंदु होना चाहिए कि आखिर में बीज का उत्पादन कैसे होता है या बीज का निर्माण ही कैसे होता है। कोई भी प्लांट्स होता है अपने अंदर बीज कैसे बनाता है, ये सारी गतिविधि हम आपको बताए थे एक फ्लावर का डायग्राम बनाकर। कैसे पोलिनेशन होता है, कैसे फर्टिलाइजेशन होता है, कैसे एग सेल और आपका गैमेट फॉर्मेशन कैसे होगा, जाइगोट कैसे बनेगा, एम्ब्रायो कैसे बनेगा, एंडोस्पर्म क्या होता है, सिंगल फर्टिलाइजेशन डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, और आपका जो पराग नलिका होता है, पोलन ट्यूब होता है, क्या होता है, सारा पहले क्लासेस में हमने बताया। दूसरी क्लास में हमने ये बताया कि अगर बीज बन चुका है तो एक अच्छे बीज के गुण क्या होने चाहिए। एक उत्तम क्वालिटी का जो बीज होना चाहिए उसके अंदर क्या क्या कैरेक्टर्स होने चाहिए। उसमें शायद हमने 4 से 5 कैरेक्टर के बारे में डिस्कशन किया था कि उत्तम क्वालिटी का बीज कैसा होना चाहिए, जिसमें हमने आपको बताया कि उसके अंदर आनुवंशिक शुद्धता अच्छी होनी चाहिए, भौतिक शुद्धता अच्छी होनी चाहिए, उसका अंकुरण अच्छा होना चाहिए। ये सारी चीजें हमने आपको बताया था। आज हम चर्चा करेंगे उसी के आगे कि जो अच्छे या उत्तम बीज के गुण क्या क्या होते हैं, उसी के आगे हम चर्चा करने वाले हैं। हमारी जो हेडिंग है उत्तम बीज के गुण। कि जब कोई किसान कोई बीज लाता है अपने फसलों में, अपने फसलों को उगाने के लिए, तो उसको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वालिटी सीड, उत्तम फसलों के बीज या उत्तम बीजों के गुण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वालिटी सीड। जो उत्तम बीज होगा उसके क्या क्या गुण होंगे, ये थोड़ी आगे की कहानी में हम लोग पढ़ते हैं, फिर क्लासेस ऑफ सीड पे चर्चा करने वाले हैं। तो जो उत्तम बीज का गुण है, हमने उस दिन भी चर्चा की थी कुछ गुणों के बारे में। उसके आगे के जो पॉइंट्स बच गए थे, जैसे बीज परिपक्व होना चाहिए, बीज परिपक्व होना चाहिए, अब ये एक कैरेक्टर है कि बीज परिपक्व होना चाहिए। उदाहरण के तौर पे अगर हम बात करें, अभी हमारे खेतों में अगर हम जाएं तो गेहूं लगा होगा, सरसों लगा होगा। अमूमन जो किसान हैं वो रबी की ऋतु में गेहूं लगाए होंगे और सरसों लगाए होंगे। परिपक्व कहने का मतलब है एक उचित टाइम पर जब बीज पकेगा तभी उसकी कटाई करेंगे, वही बीज आगे जाके क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा। हम सरसों को कच्ची अवस्था में पका लें, ग्लाइफोसेट वगैरह छिड़क के, कच्ची हो सरसों, उसको जबरदस्ती हम लोग पका के देखें, तो क्या उसको बीज जब डालोगे दोबारा जमेगा? नहीं जमेगा, क्योंकि उसके अंदर जो इम्ब्रायो है वो कच्ची अवस्था में ही उसको हमने मार दिया। वो मैच्योर ही नहीं हो पाया। इम्ब्रायो जब डेवलप हो रहा था उसको मैच्योरिटी से पहले हमने क्या किया, उसका हार्वेस्टिंग कर लिया। तो जब तक बीज प्योर रूप से परिपक्व नहीं हो जाएगा, मैच्योर नहीं हो जाएगा, तब उससे पहले अगर हम इसकी हार्वेस्टिंग कर लेंगे तो ये बीज परिपक्व नहीं होगा, अंकुरित अच्छा नहीं होगा। तो वही बीज अच्छा अंकुरित होगा जो परिपक्व होगा। अगली हम बात करते हैं, बीज जीवित होना चाहिए, बीज जीवित होना चाहिए, जीवित होना चाहिए। अब जीवित कहने का मतलब क्या है? जीवित और मरण हम ये कैसे जान पाएंगे कि बीज जीवित है मृत है? तो बीज के अंदर जो भ्रूण होता है अगर वह जीवित है, जैसे मान लो ये कोई बीज है, ये बीज है कोई, ठीक है, इसके अंदर ये कोई भ्रूण है, मान लो ये इम्ब्रायो जिसको बोलते हैं हम, यही क्या करता है, अंकुरित करता है। भ्रूण ही अंकुरण होकर मूलांकुर प्रांकुर बनाता है। तो ये जो भ्रूण है अगर जीवित है तभी तो वो बीज है। अगर भ्रूण जीवित है तो वो क्या कहलाएगा, बीज कहलाएगा। अगर भ्रूण किस केस में, किसी केस में जीवित है या मृत भी है,
तो वो बीज नहीं कहलाएगा, क्या कहलाएगा? दाना कहलाएगा। हम लोग जो घरों में दाना खाते हैं, सारा दाना बीज नहीं होता है। तो बीज और दाने में बेसिक सा अंतर क्या होता है? भ्रूण का जीवित होना। जिस भी दाने के अंदर भ्रूण जीवित होगा तो वो उसको हम किस में रूप में प्रयोग कर लेंगे? सीड के रूप में प्रयोग कर लेंगे, मतलब बीज के रूप में प्रयोग कर लेंगे। यदि किसी भी बीज का भ्रूण जीवित है तभी वो जाके बीज आगे चल के क्या होगा? अंकुरित होगा। तो जब तक हमारा भ्रूण या बीज हमारा जीवित नहीं होगा तब तक हम इस घटना से रूबरू नहीं हो पाएंगे, हमारा बीज अंकुरित नहीं हो पाएगा। तो दूसरी क्वालिटी हमारे अंदर क्या होनी चाहिए? बीज के अंदर बीज कैसा होना चाहिए? जीवित होना चाहिए। ठीक, हमने जो पुरानी क्लासेस में इसकी क्वालिटी बताई, उसके बाद आज ये क्वालिटी हम बता रहे हैं कि बीज परिपक्व भी होना चाहिए, बीज जीवित भी होना चाहिए। इसके बाद हम अदर क्वालिटी के ऊपर चलेंगे कि तीसरा पॉइंट हमारा क्या कहेगा। तीसरा पॉइंट ये रहेगा कि बीज में जीवन क्षमता होनी चाहिए, बीज के अंदर जीवन क्षमता होनी चाहिए। बीज के अंदर या बीज की जीवन क्षमता, बीज के अंदर जीवन क्षमता होनी चाहिए, जीवन क्षमता होनी चाहिए। अब जीवन क्षमता क्या होता है? सीड वाइबिलिटी क्या होती है? कि अगर बीज के अंदर जीवन जीने की क्षमता है तभी वो अच्छा बीज कहलाएगा। ये जीवन क्षमता को हम बहुत सारे डायमेंशन से क्या करते हैं? मीजर करते हैं। जैसे टेट्राजोलियम के आप बारे में सुने होंगे, टीजेट टेस्ट, जिसको बायोलॉजिकल या क्विक मेथड बोलते हैं बीज की जीवन क्षमता को ज्ञात करने के लिए। एक हमने कहानी देखी कि बीज के अंदर जीवन क्षमता मतलब उसके अंदर जो वाइबिलिटी है वो होनी चाहिए। अगर वाइबिलिटी है तभी बीज वो जीवित माना जाएगा। उसके बाद बीज में ओज होना चाहिए, सीड बिगर, बीज ओज होना चाहिए, इसको बोलते हैं सीड बिगर। अब इन दोनों में क्या अंतर होता है यही हम आपको बताना चाहेंगे कि बीज ओज होना चाहिए, सीड बिगर और सीड वाइबिलिटी दोनों में क्या अंतर है? सीड बिगर होता है, वाइबिलिटी होता है बीज के जीवन की क्षमता कि वो जिंदा है या मृत है, और बिगर होता है उसके जर्मिनेशन की कैपेसिटी। ठीक है, मतलब जर्मिनेशन कैपेसिटी, उसके अंकुरित होने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? सीड विगर बोल देते हैं। तो ये क्वालिटी हो गई कि बीज ओज होना चाहिए तभी वो अच्छा बीज माना जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि बीज सुसुप्तावस्था में नहीं होना चाहिए, बीज सुसुप्तावस्था में नहीं होना चाहिए, सुसुप्तावस्था में नहीं होना चाहिए। यहां पर हम आपको एक बहुत अच्छी बात बताएंगे, नहीं होना चाहिए, कि इन जनरल आप लोग इस बात को शायद ही कभी सुने हो, बीज सुसुप्तावस्था में नहीं होना चाहिए। सुसुप्तावस्था क्या होता है? डोरमेंसी फेज। क्या होता है? डोरमेंसी फेज। हम बात करते हैं डोरमेंसी फेज या सीड डोरमेंसी। क्या होता है सीड डोरमेंसी? थोड़ा हम यहां पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। सीड डोरमेंसी कहने का मतलब है बीज के अंदर ऐसी सुसुप्त अवस्था वो हमको दिखाई नहीं पड़ेगी, परंतु अगर हम धान की बुवाई करना चाहें, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? तो यहां पर हमने देखा कि सीड डोरमेंसी की हम बात करते हैं कि बीज के अंदर वो ऐसी अवस्था है कि बीज को हम सही समय पर बोएंगे, सही तापमान होगा, सब कुछ होगा, फिर भी बीज जमेगा नहीं। तो इस अवस्था के कारण ही बीज नहीं जमेगा। जैसे धान की फसल है, उसको खरीफ में ही हम उगाएंगे और जितना टेम्परेचर चाहिए उसको उतना ही टेम्परेचर देंगे, जैसा तापमान चाहिए वैसा तापमान देंगे, जो उसको अंकुरित होने के लिए दशाएं चाहिए हैं वो सारी की सारी दशाएं हम दे देंगे, फिर भी बीज जीवित नहीं होगा। किस कारण जीवित नहीं होगा? डोरमेंसी के कारण जीवित नहीं होगा। तो डोरमेंसी अवस्था को समझ में आ गया कि डोरमेंसी अवस्था क्या होता है। कि अब यहां पर हमको लिखना है डोरमेंसी में सीड डोरमेंसी क्या होता है। लिखेंगे बीजों में व्याप्त वह सुसुप्त
वह सुषुप्तावस्था जिसके कारण बीज अंकुरित नहीं हो पाते हैं, बीज अंकुरित नहीं हो पाते हैं, नहीं हो पाते हैं, जबकि बीजों को अंकुरण की सभी अनुकूल दशाओं में उगाया जाता है, बीजों को अंकुरण की सभी अनुकूल दशाओं में उगाया जाता है, अनुकूल दशाओं में उगाया जाता है। ठीक है, हमने देखा कि जो सीड है इस सीड को हम कहाँ ग्रो कर रहे हैं, इसको सीड को हम ग्रो कर रहे हैं कहां पर, फेवरेबल कंडीशन में, फेवरेबल कंडीशन में ग्रो कर रहे हैं। किसके फेवरेबल कंडीशन में, जर्मिनेशन के। हम इसी सीड को जर्मिनेशन के फेवरेबल कंडीशन में ग्रो कर रहे हैं, फिर भी क्या होता है, सीड जर्मिनेट नहीं होता है, सीड जर्मिनेट नहीं होता है। अब कहानी यहीं से शुरू होगी कि जब हम किसी भी सीड को जर्मिनेशन की फेवरेबल कंडीशन में उगाते हैं फिर भी सीड जर्मिनेट नहीं करता है, इस दशा को हम बोलते हैं सीड डोरमेंसी। इस दशा को हम बोलते हैं सीड डोरमेंसी, कि बीज को हम एक अनुकूल वातावरण में उगाते हैं जो उसके अंकुरण के लिए चाहिए था, फिर भी सीड क्या हुआ, जर्मिनेट नहीं हुआ, तो ऐसी कंडीशन को हम सीड डोरमेंसी बोलते हैं। दूसरे केस में हमने सीड को उगाया, ग्रो किया सीड को, कहां पर, अनफेवरेबल कंडीशन पर, अनफेवरेबल कंडीशन। मतलब यहां पर हम क्या देखना चाह रहे हैं कि बीज जो था इसको हम अनफेवरेबल कंडीशन पे ग्रो करना चाहें, जैसे मान लो धान का बीज है, उसको चाहिए टेम्परेचर 20 के ऊपर डिग्री सेल्सियस और हम इसको ले जाके 14 डिग्री पर उगा दिए तो ये नहीं उगेगा। ठीक है, जब तक इसके जर्मिनेशन की फेवरेबल कंडीशन नहीं होगी तब तक ये सीड जर्मिनेट ही नहीं होगा। तो इस सीड को जानबूझ के या गलती से ऐसी जगह पड़ गया जो इसके अंकुरण होने की अनफेवरेबल कंडीशन थी, तो सीड कैसा होगा, नहीं जर्मिनेट करेगा, जो सीड होगा वो जर्मिनेट नहीं करेगा। अब ये जो जर्मिनेट नहीं कर रहा है किसकी वजह से, अनफेवरेबल कंडीशन की वजह से, तो अब इसको हम सीड डोरमेंसी कह सकते हैं कि नहीं। ये बहुत अच्छा क्रिटिकल पॉइंट हम आपको बता रहे हैं, रेयर में आपको कहीं पढ़ने को मिलेगा कि सीड डोरमेंसी हम कब कहते हैं, जब कोई बीज होता है उसको हम अंकुरण होने वाली दशा में उगाते हैं फिर भी अंकुरण नहीं होता है तो उसको हम सीड डोरमेंसी कहते हैं। यही सीड इसको हम ऐसी दशा में उगा दिए जो अंकुरण की दशा ही नहीं थी, कि अंकुरण यहां हो ही नहीं सकता था, अंकुरण नहीं हुआ, तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, सीड क्वेसेंट। ठीक है, सीड क्वेसेंट इसको बोलते हैं, इसको सीड डोरमेंसी नहीं बोलते हैं, इसको सीड क्वेसेंट बोलते हैं, सीड क्वेसेंट। आप इसको थोड़ा ध्यान देना, सीड क्वेसेंट और सीड डोरमेंसी दोनों में क्या अंतर है कि फेवरेबल कंडीशन होते हुए भी बीज अगर अंकुरित नहीं हो रहा है, उसको नमी, तापमान, मिट्टी सब कुछ अच्छा दे दिए फिर भी बीज अंकुरित नहीं हो रहा है तो उसको हम सीड डोरमेंसी बोलेंगे। अगर बीज किसी भी हमारे कमी की वजह से अंकुरित नहीं हो रहा है तो उसको हम सीड डोरमेंसी ना बोल के सीड क्वेसेंट बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सीड क्वेसेंट। तो ये दो टर्म अलग अलग हैं, ये आपको बहुत ही रेयर केस में आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी, परंतु यहां पर हमने बता दिया बस इसलिए कि सीड डोरमेंसी और सीड क्वेसेंट दोनों को आप जानिए। तो उत्तम बीज के जो गुण होते हैं, एक तो जीवन क्षमता होनी चाहिए, बीज परिपक्व होना चाहिए,
बीज में सुषुप्तावस्था नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब तक सुषुप्तावस्था में रहेगा बीज तब तक अंकुरित नहीं करेगा, उसकी जो ग्रोइंग पीरियड है वो लेट हो जाएगा। तो ये 3 क्वालिटी बीज के अंदर होनी चाहिए। चौथी क्वालिटी के ऊपर जब हम चर्चा करेंगे तब तक के लिए आप इसको नोट करके रख लीजिएगा। चलिए आगे हम देखते हैं चौथी क्वालिटी क्या होना चाहिए, कि बीज में उपयुक्त नमी की मात्रा होनी चाहिए। बीज में उपयुक्त नमी की मात्रा होनी चाहिए। बीज में उपयुक्त नमी की मात्रा होनी चाहिए। बीज में उपयुक्त नमी प्रतिशत होना चाहिए, या नमी की मात्रा होनी चाहिए। नमी की मात्रा होनी चाहिए। हमने क्या बात किया कि बीज में उपयुक्त नमी की मात्रा होनी चाहिए। तो अब हम ध्यान देते हैं कि जैसे हमारे पास ये एक सीड है, ये जो सीड है इसमें अगर अधिक नमी हो जाएगी तो इस पर बीमारियों का प्रकोप ज्यादा होगा। अगर नमी कम होगी तो बीज सूख जाएगा, अंकुरण अच्छा नहीं होगा। तो एक बीज का नमी कितना होना चाहिए, तो एक बीज में जो नमी होती है वो लगभग 8 से लेकर के 13% तक होनी चाहिए। अगर इतना नमी है तब तो ये अंकुरित करेगा। यदि सीड के अंदर जो नमी है वो कम है तो बीज में क्या होगा, कवक जनित बीमारियों का प्रकोप बढ़ जाएगा। क्या होगा, कवक जनित बीमारियों का प्रकोप बढ़ जाएगा। कवक जनित बीमारियों का प्रकोप बढ़ जाता है। कवक जनित बीमारियों का प्रकोप बढ़ जाता है। जब बीज के अंदर नमी की मात्रा कम होगी तो बीज का कवक जनित बीमारियों का प्रकोप बढ़ेगा। यदि बीज में नमी की मात्रा ज्यादा होगी तो अंकुरण कम होगा। अंकुरण कम होगा। क्यों अंकुरण कम होगा, क्योंकि बीज सूख जाएगा। जब बीज सूख जाएगा तो उसके अंदर जो जर्मिनेशन फेज है वो क्या होगा, कम हो जाएगा। तो ये सारी चीजें जो हम पढ़ रहे थे ये उत्तम क्वालिटी के सीड की विशेषताएं हम बता रहे थे कि एक अच्छे बीज के गुण होने चाहिए। तो इवन यहाँ तक हम बात कर लिए कि जो अच्छी क्वालिटी का बीज है उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए। बीज की आनुवांशिक शुद्धता अच्छी होनी चाहिए, भौतिक शुद्धता अच्छी होनी चाहिए, बीज में नमी होना चाहिए, अंकुरण क्षमता होना चाहिए, सीड विगर अच्छा होना चाहिए, सीड वाइबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, और बीज सुषुप्त अवस्था में नहीं होना चाहिए। ये सारी चीजें हमने यहाँ से देख ली थी। अब हम बात करते हैं बीजों के बारे में कुछ स्पेशल चीजें, कुछ स्पेशल पॉइंट्स। जैसे हम बात करेंगे कि बीज एक आवश्यक वस्तु है। बीज एक आवश्यक वस्तु है। बीज एक आवश्यक वस्तु है, ये किसने कहा कि सीड इज अ एसेंशियल कमोडिटी। सीड इज अ एसेंशियल कमोडिटी। कि बीज एक आवश्यक वस्तु है, ऐसा स्टेटमेंट कहा सीड ऑर्डर ने। बीज आदेश, बीज आदेश 1983। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि बीज एक आवश्यक वस्तु है किसके अनुसार, बीज आदेश, सीड ऑर्डर के अकॉर्डिंग। सीड ऑर्डर बीज को क्या कहता है कि बीज एक आवश्यक वस्तु है। बीज एक आवश्यक वस्तु है किसने कहा, सीड ऑर्डर 1983। तो यहां से कई बार क्वेश्चन आता है कि बीज एक आवश्यक वस्तु है किसके अनुसार है, तो ये बीज आदेश 1983 के अनुसार बीज एक आवश्यक वस्तु की श्रेणी में रखा जाता है। हमने अभी तक आपको बताया इस क्लास में कि बीज कैसे बनेगा, बीज की परिभाषा क्या है और बीज प्रौद्योगिकी क्या है,
एक अच्छी क्वालिटी के बीज क्या कैसे होते हैं, उनमें क्या लक्षण होने चाहिए जिनको हम अच्छी क्वालिटी का बीज कहते हैं। अब हमने बात की कि बीज एक आवश्यक वस्तु है, ये किसके अनुसार है, बीज आदेश के अनुसार। दूसरी हम बात करते हैं कि एनएससी, अभी पेपर भी हुआ था और लीक भी हुआ था। एनएससी मतलब नेशनल सीड कॉरपोरेशन, राष्ट्रीय बीज निगम, राष्ट्रीय बीज निगम, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं एनएससी, नेशनल सीड कॉरपोरेशन। नेशनल सीड कॉरपोरेशन ये बना कब, 1963 में बना, और इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय जो है इसका, वो कहाँ पड़ता है, नई दिल्ली में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, नई दिल्ली में पड़ता है। तो इसको भी ध्यान रखेंगे, नेशनल सीड कॉरपोरेशन का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, नई दिल्ली में है। बना कब था ये नेशनल सीड कॉरपोरेशन, तो 1963 में ये बन के तैयार हुआ। ये कुछ सन वाला मामला है, इससे जरूर जरूर पेपर में कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक है। ठीक है, तो यहां पर हमने देखा कि बीज के बारे में सारी चीजें। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो इसको भयंकर तरीके से शेयर करते रहना, बस शेयर में कंजूसी नहीं करेंगे, क्योंकि जितना ज्यादा शेयर करेंगे उतनी ज्यादा एनर्जी हमको आएगी, भयंकर वाली एनर्जी। ठीक है, फिर हम आपको पढ़ाएंगे नहीं, दहाड़ेंगे सीधा। तो हमने यहां तक बात कर ली कि बीज के बारे में सारी चीजें। अब कुछ सन वाली मामला देख लेते हैं। जैसे एक बात आती है बीज अधिनियम, सीड एक्ट। कई बच्चे यहां से प्रश्न गलत करके आते हैं। बीज अधिनियम की जब बात आती है, कई बच्चे यहां से प्रश्न गलत कर देते हैं। इसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं सीड एक्ट। ठीक है, बीज अधिनियम से प्रश्न कब आता है कि पारित, कि पारित कब हुआ। बीज अधिनियम पारित की अगर हम बात करेंगे तो ये पारित हुआ 1966 में। कब पारित हुआ, 1966 में। अगर हम सन की भी बात कर लें तो 29 दिसंबर की बात थी तारीख की, और 1966 का वर्ष जब ये संसद से पारित हो गया। लागू कब हुआ, ये वर्किंग में कब आया, तो 2 अक्टूबर 1969 से ये लागू हो गया। तो जब कभी भी पेपर में आता है कि सीड एक्ट कब लागू हुआ, तो बच्चे 66 लगा के चले आते हैं, जबकि एक्चुअली इसका उत्तर क्या होना चाहिए, 1969 होना चाहिए। 63 लिख दिया हमने, ठीक, इसको सही कर लेते हैं, 63 को 69 कर लेते हैं। तो बीज अधिनियम कब लागू हुआ, 1969 में लागू हुआ। यहां तक हमने बात कर ली। उसके बाद हम बात करते हैं सीड रूल, बीज नियम। बीज नियम करके एक बनाया गया, सारे हम सन लिखा देंगे आपको जो कभी गलत नहीं करके आओगे। सीड रूल, सीड रूल जो बना वो बन के तैयार हुआ 1968, 1968 में सीड रूल बन के तैयार हुआ। उसके बाद सीड ऑर्डर, बीज आदेश, जिसने ये बोला था कि सीड इज एसेंशियल कमोडिटी, सीड ऑर्डर। तो सीड ऑर्डर कब बन के तैयार हुआ, 1983, 1983 में तैयार हुआ। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे रहे हैं हम, आप इसका सन बताना मुझे। न्यू सीड पॉलिसी, नई बीज नीति, नई बीज नीति कब बनी या कब लाई गई, न्यू सीड पॉलिसी। न्यू सीड पॉलिसी का गठन कब किया गया, ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। देखते हैं कितने बच्चे इसको कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जवाब देते हैं। ठीक है, ऑप्शन हम आपको बता दें, 2001, 2, 3, 4, इन्हीं में से कोई सन होगा, आपको बस इसका उत्तर देना है। तो ये कुछ नियम हमने लिख दिए, कुछ आदेश लिख दिए, कुछ एक्ट लिख दिए, जहां से सीधा सीधा पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि बीज अधिनियम कब बना, बीज अधिनियम कब लागू हुआ, ये सारी चीजें। बीज आदेश कब बना, नई बीज नीति कब बनी, यहाँ से एक प्रश्न आता है। अगर ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई तो फिर ये मान के चलो आपका एक प्रश्न यहाँ से गलत होने से बच जाएगा। अब हम बात करेंगे आगे की कहानी में क्लासेस ऑफ सीड्स या टाइप्स ऑफ सीड्स, मतलब बीज के प्रकार। ठीक है, अब बीज के प्रकार में जब हम बात करेंगे क्लासेस ऑफ सीड,
क्लासेस या टाइप्स ऑफ सीड। बीज के प्रकार। अब बीज के प्रकार में जब हम देखते हैं तो यहां से कुछ इस प्रकार से हम देखते हुए चलेंगे, फिर इसको एक एक करके डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास बीज कौन आता है जो प्लांट ब्रीडर बनाता है? नाभिकीय बीज। कौन सा बीज बनाते हैं? नाभिकीय बीज, या इसको मूल केंद्रक बीज कहते हैं। मूल केंद्रक बीज सबसे पहला जो बीज होता है, इसको प्लांट ब्रीडर अपनी नजर में बनाते हैं। इसको हम नाभिकीय बीज, मूल केंद्रक बीज कहते हैं। इसी बीज का प्रयोग करके हम प्रजनक बीज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? प्रजनक बीज बनाते हैं, जिसको हम ब्रीडर सीड बोलते हैं। इसी प्रजनक बीज का प्रयोग कर हम आधारीय बीज बनाते हैं। हम आधारीय बीज का निर्माण करते हैं, जिसको हम मदर सीड भी कहते हैं, मातृ बीज भी बोलते हैं इसको, मदर सीड, मातृ बीज। क्यों कहते हैं मातृ बीज, अभी हम आपको बताएंगे कि क्या कारण ऐसा है कि हम इन दोनों को मातृ बीज ना कहकर इसको मातृ बीज क्यों कहते हैं। अब इसी आधारी बीज का प्रयोग कर हम लोग प्रमाणित बीज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? प्रमाणित बीज का निर्माण करते हैं, और यही बीज क्या होता है, किसानों को दिया जाता है। ठीक है, किसानों के लिए बीज दिया जाता है। यही बीज क्या दिया जाता है? किसानों को वितरित किया जाता है। किसानों को वितरित किया जाता है। वितरित किया जाता है। अब यहां से देखना है, इसको हम मदर सीड आखिर क्यों बोलते हैं आधारी बीज को। अब जितने भी बीज का निर्माण होगा वो सब आधारी बीज से बनेगा। जितना भी बीज बनेगा, चाहे प्रमाणित बीज कितना भी बना लो, सारा का सारा प्रमाणित बीज कहां से बनेगा? आधारी बीज से बनेगा। आधारी बीज के जो ऊपर वाले बीज होते हैं, इनका प्रयोग सिर्फ ब्रीडर इसलिए करता है ताकि हम आधारी बीज तक पहुंच सकें। जैसे ही आधारी बीज बन जाएगा, फिर ऊपर वाले बीजों से हमें उतना मतलब नहीं रहेगा। ऊपर वाले बीज में हम प्योरिटी को ध्यान में रखते हैं। आधारी बीज जहां बनेगा, अब सारे नीचे के जितने भी बीज होंगे, इनको बनाने के लिए हम आधारी बीज का ही प्रयोग करेंगे। तो एक बात कहें तो ये जननी बीज हो जाता है, मातृ बीज। इसीलिए इसको मदर सीड की संज्ञा देते हैं। और ये मुख्यतः हम इन्हीं बीजों का अवलोकन करते हैं। ये 4 प्रकार के बीज होते हैं। अब इनमें से एक एक करके हम डिटेल से पढ़ने का प्रयास करेंगे कि हम नाभिकीय बीज किसे कहेंगे, प्रजनक बीज किसे कहेंगे, आधारी बीज किसे कहेंगे, प्रमाणित बीज किसे कहेंगे। और भी 2 प्रकार के बीज होते हैं, एक पंजीकृत बीज होता है और एक ट्रुथफुल लेबल सीड होता है, उसको भी हम चर्चा में लाएंगे। तो अब हमारा पहला हेडिंग होगा नाभिकीय बीज या न्यूक्लियस सीड। अब देखते हैं हम लोग, आप लोग पढ़ते होंगे कि नाभिकीय बीज में टैग का प्रयोग क्यों नहीं करते, तो हम वो भी बताएंगे कि टैग क्यों नहीं लगाते इसमें। नाभिकीय, या इसी को ही हम बोलते हैं मूल केंद्रक बीज। मूल केंद्रक बीज, कई बार मूल केंद्रक बीज भी लिख के आ जाता है, तो ध्यान देंगे, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे न्यूक्लियस सीड। न्यूक्लियस सीड। अब इससे जुड़ी हुई जो भी जानकारी है वो हम आपको एक एक करके लिखवा रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट इसका क्या होगा, इस बीज को पादप प्रजनक तैयार करते हैं। जो पादप प्रजनक होते हैं, प्लांट ब्रीडर, पादप प्रजनक, प्लांट ब्रीडर, प्लांट ब्रीडर द्वारा तैयार किया गया बीज, तैयार किया गया बीज। अब जो भी प्लांट ब्रीडर होगा, वो जब बीज तैयार करेगा तो उसमें अशुद्धियां कैसी होंगी? 0 के बराबर होंगी। ये जो पादप प्रजनक होते हैं, ये इस बीज को पैदा करते हैं। तो जब पादप प्रजनक ही बीज को पैदा करेगा तो इसमें अशुद्धियां ना के बराबर होगा। तो इसलिए इसमें आनुवांशिक शुद्धता
और भौतिक शुद्धता। भौतिक शुद्धता क्या होता है? जब हम बीज को देखते हैं तो बीज देखने से ही पता चल जाए कि बीज कटा फिटा नहीं है, इस बीज में किसी और बीज का मिश्रण नहीं है, इसका आकार सही दिख रहा है, कोई कंकड़ पत्थर घास फूस वगैरह ना मिला हो, तो ये क्या होती है? बीज की भौतिक शुद्धता। जैसे हम शादी के लिए लड़की देखने जाते हैं तो सबसे पहले लड़की का चेहरा देखते हैं, ठीक है, रूप रंग देखते हैं, तो वो क्या होता है? भौतिक शुद्धता। बाद में जब वो घर आती तो कहते हैं हम मैगी के अलावा कुछ नहीं बना पाते हैं, ये क्या है उसकी? आनुवांशिक शुद्धता। तो आनुवांशिक शुद्धता बीज की क्या होगी? कि बीज ऐसी शुद्धता जो दिखाई ना पड़े, और जैसे अंकुरण होने की क्षमता, डोरमेंसी की क्षमता, शुद्धता, ये सब आनुवांशिक शुद्धता होती है। ये दोनों 100% होती, दोनों क्या होती है? 100% होती है। कारण क्योंकि पादप प्रजनक इसको तैयार करता है, इसलिए ये आनुवांशिक शुद्धता और भौतिक शुद्धता क्या होती है? 100% होती है। अब हम लिखेंगे इस बीज के प्रयोग से प्रजनक बीज बनाया जाता है, तो लिखेंगे प्रजनक बीज, प्रजनक बीज इसी बीज से तैयार किया जाता है, इसी बीज से तैयार किया जाता है। तो जब हमने बात की कि प्रजनक बीज जो होता है इसी बीज से तैयार किया जाता है, इसका मतलब ये क्या है? ये आपका, अगर हम बात करें तो एंसेस्टर ऑफ प्रजनक ब्रीडर सीड, या ब्रीडर सीड प्रोजनी किसकी है? न्यूक्लियस सीड की प्रोजनी है। यहां तक हमने बात की। इस बीज में कोई टैग प्रयोग नहीं होता है, मतलब टैग का प्रयोग नहीं करते, टैग का प्रयोग नहीं करते। कारण कि टैग का प्रयोग क्यों नहीं करते? नहीं करते हैं। बाकी सारे बीजों में टैग का प्रयोग होता है, सिर्फ नाभिकीय बीज में टैग का प्रयोग नहीं होता है। जैसे इसमें टैग का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि प्लांट ब्रीडर ही इस बीज को बनाते हैं और वो कहीं इसको मार्केट में नहीं बेचते। जो बनाया अपने लिए ही बनाया, तो अपने लिए कभी भी प्रूफ की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे मान लो उदाहरण के तौर पे ये पॉइंटर है जिससे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, हमने मार्केट से खरीदा, ये 3500 का मान लो मिला, और इसका हम ही अपनी जिंदगी में उपयोग करेंगे पूरी जिंदगी भर, तो हम इससे ये नहीं कहेंगे क्यों तुम 3500 के हो, क्या हमको प्रूफ दो। मतलब हम ही इसको लेके आए तो हमें प्रूफ देने की आवश्यकता नहीं। तो जब प्लांट ब्रीडर ही इसको बना रहा है, इसी का प्रयोग करके प्रजनक बीज इसी से तैयार कर रहा है, तो जब वही बनाने वाला, वही प्रयोग करने वाला, तो कहीं इसका किसी को प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर यही पॉइंटर हम किसी और को बेचना चाहें, तब हम उस पर कहेंगे कि भाई 3500 का हम लाए हैं, ले लो, तो वो कहेगा हम कैसे मान लें। जब हम कहीं बाहर बेचना जाएंगे, कहीं बाहर बेचने जाएंगे, तब वो प्रूफ मांगेगा कि हमको इसकी रसीद दिखाओ कि ये 3500 का है। तो जब इसी बीज को अगर हम कहीं बाहर बेचने के लिए प्रयोग करते, तब इसमें हमें टैग का प्रयोग करना पड़ता, अदरवाइज यहां पर इसमें टैग का प्रयोग नहीं होता है। दूसरा बीज हम लोग देखते हैं प्रजनक बीज। दूसरा जो बीज पढ़ते हैं हम लोग, प्रजनक बीज, ब्रीडर सीड। इसमें टैग का प्रयोग होगा, ब्रीडर सीड। अब ब्रीडर सीड में क्या क्या पेपर में आने वाली चीजें हैं ये हम लोग देखते हैं। सबसे पहली बात, तैयार कौन करता है इस बीज को? तो लिखेंगे पादप प्रजनक, पादप प्रजनक द्वारा तैयार बीज, पादप प्रजनक द्वारा तैयार बीज। तो जो ब्रीडर सीड होता है ये भी किसके द्वारा बनाया जाता है? पादप प्रजनक के द्वारा, क्योंकि न्यूक्लियस सीड से ही बनाया जाता है। तो ये किसका होता है? नाभिकीय बीज की संतति होती है कौन? पादप प्रजनक। तो लिख लेंगे नाभिकीय बीज की संतति, नाभिकीय बीज से तैयार। तो नाभिकीय बीज से जो तैयार होगा तो इसका मतलब इसकी क्या होगी? ये संतति होगी। अब यहां पर जेनेटिक प्योरिटी और फिजिकल प्योरिटी, अब हम पूरा नहीं लिखाएंगे, इसको शॉर्ट में लिखा देंगे। जेनेटिक प्योरिटी मतलब आनुवांशिक शुद्धता, फिजिकल प्योरिटी मतलब भौतिक शुद्धता। ये भी इसकी कितनी होती है? 100% होती है। क्यों? क्योंकि ये पादप प्रजनक ही बनाता है। जब पादप प्रजनक अपनी निगरानी में कोई बीज बनाएगा तो उसमें अशुद्धियां जो होंगी वो 0% होंगी। तो यहाँ पर जेनेटिक प्योरिटी और फिजिकल प्योरिटी हमने देखा तो कितना होता है? 100% होता है। अब यहाँ पर टैग जो प्रयोग करते हैं, जो टैग प्रयोग करते हैं वो किस रंग का प्रयोग करते हैं?
सुनहरा पीला, सुनहरा पीला मतलब गोल्डन येलो। कई बार क्वेश्चन यहां से आया है कि जो ब्रीडर सीड में हम लोग टैग प्रयोग करते हैं उसको किस रूप में हम जानते हैं, गोल्डन येलो, और इसका आकार कितना होता है, कई बार पेपर में आया हुआ है कि जो गोल्डन येलो का जो है टैग उसका 12x6 सेंटीमीटर, मतलब 12 सेंटीमीटर उस टैग की चौड़ाई है और 6 सेंटीमीटर, सॉरी 12 सेंटीमीटर लंबाई और 6 सेंटीमीटर चौड़ाई। एक टैग बना होगा, थैले पर लगा होगा, उस पर उसका लिखा होगा कि इतना % आनुवांशिक शुद्धता, इतना % भौतिक शुद्धता, इतना % आपका जर्मिनेशन, इतनी बाइबिलिटी, और इसका एंसेस्टर कौन है, ठीक है, ये किससे तैयार किया गया है, कहां से तैयार है, ये सारी चीजें आपके टैग पर अंकित होती हैं। अच्छा, ब्रीडर सीड में टैग की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि ब्रीडर सीड से तैयार किया जाता है आधारी बीज, और आधारी बीज कौन तैयार करता है? राष्ट्रीय बीज निगम, कृषि विश्वविद्यालय या राज्य बीज निगम, ये बीज बनाते हैं किसका प्रयोग करके? ब्रीडर सीड का प्रयोग करके। तो जब वो यूनिवर्सिटी या कोई भी ब्रीडर सीड लेके जाएंगी अपने घर, तभी तो वो आधारी बीज बना लेंगी। तो जब वो ब्रीडर सीड लेने जाएंगी तब उनको टैग की आवश्यकता पड़ेगी। वो ऐसे मानेगा नहीं, कोई आदमी कहेगा प्रूफ दो हमारा बीज आपका कितना शुद्ध है, अगर इतना नहीं निकला तो हम आप पे केस कर देंगे। तो ये दूसरे जगह जब जाता है बिकने के लिए तभी इसमें टैग का प्रयोग होता है। अच्छा, इसका प्रयोग प्रजनक बीज का प्रयोग हम आधारी बीज बनाने के लिए करते हैं। तो हमारा अगला जो बीज का प्रकार होगा वो होगा आधारी बीज। इसको आप नोट कर लीजिएगा फटाफट से। अब हमारा जो अगला टाइप है वो है आधारी बीज। सबसे ज्यादा जो आजकल का पेपर में क्वेश्चन आ रहा है वो आधारीय बीज से आ रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं? मातृ बीज। मातृ बीज, या अंग्रेजी में इसको हम बोलते हैं फाउंडेशन सीड, फाउंडेशन, या फिर इसको हम दूसरा नाम बोलते हैं मदर सीड। मदर सीड, क्या क्या क्वालिटी इसकी है इस बीज की, ये भी हम लोग थोड़ा जान लेते हैं कि इस बीज के अंदर की क्वालिटी क्या है। सबसे पहली बात कि ये बीज जो है किससे तैयार किया जाता है, तो ध्यान देंगे ये बीज राष्ट्रीय बीज निगम NSC, स्टेट सीड कारपोरेशन, कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय द्वारा तैयार बीज, या कोई बीज उत्पादक कंपनी होगी उसके द्वारा ये बीज तैयार किया जाएगा। अब यहाँ इस बीज को पादप प्रजनक नहीं तैयार करेगा, इसका मतलब ये राष्ट्रीय बीज निगम, राज्य बीज निगम, कृषि विश्वविद्यालय द्वारा ये तैयार बीज होगा। ये बीज कहाँ से तैयार किया जाता है? तो प्रजनक बीज से तैयार किया जाता है। किससे तैयार किया जाता है? प्रजनक बीज से तैयार किया जाता है। प्रजनक बीज से तैयार किया जाता है। हमने यहां तक बात कर ली कि ये जो बीज है कहां से तैयार किया जाएगा? प्रजनक बीज से तैयार किया जाएगा। जब ये बीज प्रजनक बीज से तैयार किया जाता है और इसकी जो आनुवांशिक शुद्धता, जो जेनेटिक प्योरिटी एंड फिजिकल प्योरिटी जो इसकी होती है वो 99.9% के आसपास होती है। तो अमूमन हम इसकी 99% जो है शुद्धता मान लेते हैं। कितनी? 99% इसकी जो होती है आनुवांशिक एवं भौतिक शुद्धता होती है। इसको मदर सीड भी कहते हैं, हमने ऊपर लिख दिया। इसमें जो टैग प्रयोग होता है वो कौन से रंग का होता है? सफेद होता है। कौन से रंग का होता है? सफेद। और इसका जो आकार होता है टैग का ये 15 × 7.5 होता है। 15 × 7.5 होता है सेंटीमीटर। ये होता है फाउंडेशन सीड का आकार। तो आकार वाली चीजें आप देखते रहेंगे। टैग कौन सा प्रयोग हुआ? सफेद प्रयोग हुआ। इसको मातृ सीड बोलते हैं क्योंकि आगे के जो भी सीड बनाए जाएंगे इसी बीज से बनाए जाएंगे, इसीलिए आधारी बीज, ये आधार होता है बीजों का। और अभी भी ये किसानों को नहीं दिया जा रहा है, ये बीज उत्पादन अभी हो रहा है। अब ये जो आधारी बीज है इसका प्रयोग हम किस बीज को बनाने में करेंगे? तो प्रमाणित बीज बनाने में करेंगे। तो अगला जो बीज आएगा हमारा प्रमाणित बीज। यही 4 प्रकार का
मुख्य रूप से बीज हमको पढ़ने को मिलता है जिसको हम सर्टिफाइड सीड कहते हैं, सर्टिफाइड सीड। अब प्रमाणित बीज में हमको क्या क्या पढ़ना है, वही सारी चीजें पढ़नी है कि प्रमाणित बीज में भी, प्रमाणित बीज को कौन बनाता है, तो इसको भी कौन बनाता है, एनएससी बनाती है, स्टेट सीड कारपोरेशन बनाता है, कृषि विश्वविद्यालय बनाते हैं, या फिर बीज उत्पादक कंपनी, बीज उत्पादक कंपनी एवं बीज उत्पादक कंपनी द्वारा, बीज उत्पादक कंपनी द्वारा बीज उत्पादक संगठन या कंपनी, बीज उत्पादक संगठन या कंपनी द्वारा तैयार बीज, कंपनी द्वारा तैयार बीज। तो ये जो प्रमाणित बीज होता है ये किसी न किसी कृषि विश्वविद्यालय, किसी न किसी राष्ट्रीय कृषि बीज निगम या राज्य बीज निगम के द्वारा ये तैयार किया गया बीज होता है। ये किससे तैयार किया जाता है, आधारी बीज से तैयार किया जाता है। किससे तैयार किया जाता है, आधारीय बीज से तैयार बीज, आधारीय बीज से तैयार किया जाता है। सबसे बढ़िया पॉइंट, कई बार यहां से पूछा गया कि इसका टैग, तो जो प्रमाणित बीज होता है इसमें जो टैग प्रयोग होता है उससे पहले हम जेनेटिक प्योरिटी एंड फिजिकल प्योरिटी की जब बात करते हैं तो ये इसमें 98% होती है। जेनेटिक प्योरिटी और फिजिकल प्योरिटी की जब बात करते हैं तो 98% जो होती है जेनेटिक प्योरिटी एंड फिजिकल प्योरिटी होती है। इसमें जो टैग का प्रयोग करते हैं वो टैग होता है नीला। ठीक है, कैसा टैग होता है, नीला रंग का टैग होता है, अजार ब्लू कलर का होता है, और इसका जो आकार होता है वो 15x7.5 होता है। आकार होगा 15x7.5। ठीक है, ये इसका आकार होता है। अब सबसे अच्छी बात जो परीक्षा उपयोगी है कि लिख लेना, किसानों को दिया जाने वाला बीज, किसानों को दिया जाने वाला बीज, किसानों को दिया जाने वाला बीज कौन सा है, प्रमाणित बीज है। पूछा जाता है कि किसानों को कौन सा बीज दिया जाता है, तो प्रमाणित या सर्टिफाइड बीज। बाकी इसके ऊपर वाले जो भी बीज हैं उनका प्रयोग हम सिर्फ और सिर्फ किस लिए करते हैं, बीज उत्पादन के लिए करते हैं। जैसे ही आधारी बीज प्रमाणित बीज आ जाता है तो फिर हम इसके नीचे बीज उत्पादन करने की नहीं सोचते हैं, क्योंकि किसान बड़ा स्वार्थी होता है। जैसे ही वो सर्टिफाइड सीड ग्रो किया, उसका उत्पादन इतना अच्छा हो गया तो वो भूल गया कि हम कहाँ बीज उत्पादन करें। ठीक, तो ये उत्पादन बहुत अच्छा देता है तो इसका उत्पादन के लिए हम प्रयोग करते हैं, अनाज वगैरह उत्पादन के लिए, फसल उत्पादन के लिए। बाकी के जो बीज हैं इनसे बीज तैयार किए जाते हैं, जैसे नाभिकीय बीज, आधारी बीज और प्रजनक बीज। जैसे ही हम प्रमाणित बीज ले आए, अब इसकी जो उपज मिलेगी वो क्या करेंगे, हम उसको मार्केट में बेच देंगे। अच्छा, बीज उत्पादन के लिए हमको बहुत सारे रूल फॉलो करने पड़ते हैं, आइसोलेशन, डिस्टेंस, शुद्ध बीज बोना, उसकी निगरानी करना, परागण इधर उधर ना हो जाए। तो बीज उत्पादन के लिए बहुत सारे हमें रूल फॉलो करने पड़ते हैं, इसलिए हम प्रमाणित बीज का प्रयोग हमेशा फसल उत्पादन के रूप में ही करते हैं। आगे के 2 प्रकार के जो बीज और बचे हुए हैं उनको भी हम निपटा लेते हैं, परंतु ये जो मुख्यतः हमारे लिए 4 प्रकार के ही बीज पूछे जाते हैं पेपर में। तो अगला जो नंबर है बीज का, उसका हम बोलते हैं पंजीकृत बीज। पंजीकृत बीज, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं रजिस्टर्ड सीड। रजिस्टर्ड सीड, यहां से क्या आता है रजिस्टर्ड सीड से, तो ये जो बीज है ये या तो आधारी बीज से तैयार किया जाएगा या तो फिर आपका प्रमाणित बीज से तैयार किया जाएगा। तो सबसे पहली बात हम देखते हैं कि आधारी बीज, आधारीय बीज या आधारी बीज एवं प्रमाणित बीज से प्राप्त बीज, एवं प्रमाणित बीज से तैयार किया गया बीज, तैयार किया गया बीज।
भारत में इस प्रकार का बीज तैयार नहीं किया जाता है। ठीक है, तैयार किया गया बीज भारत में इस प्रकार का ना के बराबर बीज तैयार किया जाता है। इसमें जो शुद्धता वगैरह होती है वो 97% तक होती है, जेनेटिक एंड फिजिकल प्योरिटी। तो इसमें हम टैग की बात करते हैं कि इसमें टैग कौन सा प्रयोग करते हैं, तो बैंगनी रंग का, पर्पल कलर, बैंगनी रंग का टैग प्रयोग करेंगे। आकार वही आपका 15x7.5। तो 15x7.5 में हम क्या करेंगे, इसका टैग बना लेंगे और इस टैग से हम ये देखते हैं भारत में यह बीज बहुत कम उत्पादित होता है या ना के बराबर उत्पादित होता है। बस आपसे इतना ही क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें कि पंजीकृत बीज का टैग कैसा होता है, तो आपका बैंगनी रंग होता है, पर्पल कलर होता है। अगला एक बीज है जिसको हम बोलते हैं ट्रूथफुल लेबल सीड। ट्रूथफुल लेबल सीड, ट्रूथफुल लेबल सीड ठीक है। ट्रूथफुल लेबल सीड मतलब सत्य स्तरीय बीज, इसको हम बोलते हैं सत्य स्तरीय बीज या सत्य स्तर बीज, इसको बोल देते हैं। ये जो ट्रूथफुल लेवल सीड है, यहां से कुछ चीजें आपके इंपॉर्टेंट हैं। जैसे हम बात करते हैं, ये जो बीज होता है भारत में नहीं उगाया जाता, तो लिख लेंगे भारत में इस प्रकार के बीज का उत्पादन नहीं होता है। भारत में इस प्रकार के बीज का उत्पादन नहीं होता है। इस प्रकार के बीज का उत्पादन नहीं होता है। बीज का उत्पादन नहीं होता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहीं से निकल के आता है, इस बीज को एजेंसी प्रमाणित नहीं करती है, दुकानदार अपने मन से बेचते रहते हैं। ठीक है, तो एजेंसी के द्वारा प्रमाणित बीज नहीं होता है। एजेंसी द्वारा प्रमाणित बीज नहीं होता है। एजेंसी द्वारा प्रमाणित बीज नहीं होता है। तो अगर हम बात करेंगे कि ये बीज जो होता है ये एजेंसी के द्वारा प्रमाणित नहीं होता है, तो दुकानदार अपने स्वविवेक से इसको बेचते रहते हैं। सबसे अच्छी कहानी यहां पर आती है टैग की। तो टैग इसमें कैसा प्रयोग होता है, हरा रंग का। हरा रंग कई बार पूछा गया कि ट्रूथफुल लेबल सीड में टैग कैसा प्रयोग करेंगे, तो हरा टैग प्रयोग करेंगे जिसका आकार अलग है, थोड़ा डिफरेंट है। तो इसका आकार होता है 15x10 सेंटीमीटर। तो इसका जो टैग का रंग है वो कैसा है, 15x10 सेंटीमीटर। तो यहां तक आज की जो क्लास में हमने चर्चा की सीड के बारे में कि सीड अच्छी उत्तम क्वालिटी के सीड कैसे होने चाहिए, उनमें कौन कौन से गुण होने चाहिए, साथ ही साथ हमने सीड के प्रकार पे चर्चा की। तो सीड के प्रकार पे जब हम चर्चा करेंगे तो सबसे पहला बिंदु हम देखते हैं कि नाभिकीय बीज या मूल केंद्रक बीज हम किसे कहेंगे, उसके बाद प्रजनक बीज हम किसे कहेंगे, आधारी बीज हम कैसे बनाएंगे, आधारी बीज हम किसे कहेंगे। उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो ये प्रमाणित बीज जो किसानों को दिया जाता है उत्पादन के लिए, पंजीकृत बीज क्या है, ट्रूथफुल लेबल सीड क्या है, इन पर हम लोगों ने बहुत अच्छे से चर्चा की। अब कल की क्लास में हम लोग बात करेंगे बीज की जीवन क्षमता कैसे ज्ञात करेंगे, बीज का जर्मिनेशन क्या होता है, इन पर चर्चा करेंगे। बीज में आइसोलेशन डिस्टेंस क्या होती है और अच्छे बीज उत्पादक की विधियां क्या होती हैं। और ये एजीटीए का पूरा सिलेबस है, बहुत ज़्यादा इसमें नहीं पढ़ना है, नॉर्मल से चीज़ों पर चर्चा करनी है। ठीक है।